हाँ तो भाई अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक जेएस की प्रैक्टिस स्टार्ट ही ना की हो, जो भी है हैंड रेस कर ले। मुझे पता है कौन कितने पानी में है। आपकी पहली क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है। इससे पहले आपने कहीं पढ़ा बेटा? यहीं पढ़ रहे थे? हाँ हाँ सही, वो आपको सिखाया गया था सही। तो आपको एचटीएमएल सीएसएस आती है? ठीक है, कवर कर लिएगा। ठीक है, पिछले जो भी आपका निकल गया, हमारा सीएसएस का क्विज होगा, आप देना चाहे वो दे दिएगा। बाकी जेएस हमारे चैप्टर 9 तक हो चुके हैं, आज चैप्टर 10 और 11 होगा। जो पिछला समझ नहीं हो एक बार पूछ लेना और लर्निंग कर लेना। ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करना, बैठ जाओ। वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, कोई हमारा ऐसा स्टूडेंट, मैं जानता सबको हूँ कौन कितने पानी में, तो मुझे मजबूर ना करो, मैं खुद तो उठाऊँ। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक जेएस की प्रैक्टिस स्टार्ट ना की हो, है तो हैंड रेस कर ले इज्जत से खुद ही। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन है, किसने नहीं की है, मैं खड़ा कर लूँगा तो अच्छी चीज़ नहीं है। खुद इंसानों की तरह बता दो कि सर स्टार्ट नहीं की, अब से मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, अब स्टार्ट कर लूँगा, या कुछ भी बताना चाहे तो वो बोल सकता है, लेकिन अभी बता दे मुझे। सीरियस हो गया, सबने प्रैक्टिस की है, मतलब जैसे सबने स्टार्ट कर दी है। हैंड रेस करिएगा किस किसने की हुई है। सबने की हुई है, सही। अब आप नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, आपका क्विज हो जाने दें, फिर मैं मंडे को अपडेट करूंगा आपको। जिस जैसा बोला ना सब कुछ आता है, मंडे को देखा मैं क्या करता हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ खेलूंगा बेटा। चलो, आज हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर समझेंगे, इसके बाद हम इफ स्टेटमेंट जाएंगे, जो हमारा चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 से पहले चैप्टर 11 इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि आपस में कंपेयर करना किसी भी दो चीजों को। गॉट इट? कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब यही हुआ कि किसी भी चीज को आप कंपेयर करना चाहते हैं आपस में, तो उसको आप कंपेयर करें। अब कंपेयर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? कंपेयर में ये भी आ सकता है, क्या 10 बड़ा है 5 से, दिस इज कंपैरिजन। ठीक है, कि मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूं, क्या 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 इज लेस देन 10, ये भी कंपैरिजन है। पता चला कि ग्रेटर देन कंपैरिजन, लेस देन कंपैरिजन। अच्छा, इसके अलावा क्या 10 इक्वल है 5 के, दिस इज कंपैरिजन। लेकिन हमें पता है फॉल्स है, लेकिन कंपैरिजन तो है ना दोनों में। क्या 10 बराबर है 5 के, वैसे फॉल्स है लेकिन कंपैरिजन है। इसके अलावा हमारे पास और कंडीशंस भी आती हैं, क्या लड़का 18 साल का है, बॉय इज ग्रेटर देन 18, तो एलिजिबल। काफी ऐसी वेबसाइट होंगी, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जहां सिर्फ 18 प्लस अलाउ होता है। ठीक है, माइनर्स आर नॉट अलाउ। तो क्या लड़का 18 साल से बड़ा है या वो 18 साल का है, सही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि एक चीज ये भी पता चली कि मैं सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का भी यूज कर सकता हूं, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का भी यूज कर सकता हूं, मैं लेस देन और इक्वल टू का भी यूज कर सकता हूं, सही है। तो मुझे क्या पता चला कि अगर कोई लड़का 18 साल से बड़ा है तब भी मैं कंडीशन दे सकता हूं। कोई लड़का 18 साल का है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन लगेगी, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18, या तो बड़ा हो या 18 साल का मिनिमम हो, उससे लेस देन ना हो। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, अब मेरी बात एक, अच्छा फॉल्स वैल्यू भी होती है हमारे पास। अब अगर आप यहां पे देखें एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, अब मुझे पता है कि 10 इज नॉट इक्वल टू 5। क्या बोला मैंने, 10 इज नॉट इक्वल टू 5, तो मुझे पता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और कंडीशन भी ट्रू है, तो मैं ये कंडीशन भी पास कर सकता हूं कि 10 बराबर नहीं है 5 के, तो दिस इज ट्रू। मुझे ये चीज पता चली कि कंपैरिजन ऑपरेटर से मुझे दो वैल्यू मिलती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब ये हमारे पास जो ट्रू फॉल्स वैल्यू होती हैं, इसको हम बोलते हैं बूलियन। क्या बोलते हैं बेटा, बूलियन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हम जब डेटा टाइप्स पढ़ेंगे उसमें ये हमें बात याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि ट्रू और फॉल्स जो भी वैल्यू रिटर्न करता है वो होती है बूलियन वैल्यूज। क्या भाई, बूलियन वैल्यूज। गुड हो गया। अब मैं एक काम ये करता हूं कि मुझे ये पहले बता दें, क्या चैप्टर 9 तक कुछ रिवीजन करने की नीड है, तो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जब आगे बढ़ जाए हम आगे चीजों पे, तब जाके मेरे पास पिछले क्वेश्चन आ रहे हो। अभी मैं टाइम दे रहा हूं
चैप्टर 9 तक किसी कोई क्वेश्चन है बेटा? चैप्टर 9 तक किसी कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ ले, कोई मसले की बात नहीं, हम एक दो क्वेश्चन रिसॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, हमारे पास टाइम बहुत है। एक और भाई पहले मुझे हैंड रेस करके बताया ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट। 1 2 और भाई और किसी का कोई सवाल नहीं है? कोई भी सवाल चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है जी भाई। 1 2 3 और सही है विजदान। या चलो भले आरोश आप बोलना, मसला नहीं, आरोश छोटे से शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट्स का टॉपिक आपको समझ नहीं आया, मैं चैप्टर 9 पे चलता हूं और चैप्टर 11 को भी हम बोलते हैं कि थोड़ी सी हमें जगह दो भाई। आपने प्रैक्टिस नहीं की थी आरोश? आप एब्सेंट थे? ऐसे लगाऊंगा ना जूता, मुझे याद आ गया, वीडियो भी पड़ी हुई है और मैंने आपकी इंफॉर्मेशन भी सारी कलेक्ट की थी, याद आ गया मुझे वो बात। प्रॉम्प्ट रिवीजन, चलो इसमें आपको क्या समझ आया? लेट यूजर नेम, यूजर का मुझे नेम चाहिए। अब मुझे पता है कि जब भी मैं प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा मुझे उसके आगे पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो मैं यूं नहीं कर सकता, वो खुद ब खुद ही एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं पैरेंथेसिस का यूज कर लेता हूं तो मेरा एरर रिजॉल्व, और प्रॉम्प्ट के आगे मुझे पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। अब यूजर क्या करेगा, जैसे ही मेरे वेब पेज पे आएगा, रिफ्रेश करेगा, ये जैसे ही आएगा उसको एक ऊपर प्रॉम्प्ट नजर आ जाएगा, एक बॉक्स लिखा हुआ नजर आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम। आप मुझे अपना नेम डिफाइन करें और उस नेम को मैं ला रहा हूं अलर्ट में, ठीक है आरोश? सही चल रहा है मामला? ओके की रिपोर्ट आ गई भाई। और मैं लॉग करवाऊंगा यूजर नेम, ओके आरोश? गॉट इट हसान? गॉट इट? ऑल थिंग इज राइट, कोई टेंशन की बात नहीं है यहां तक? सुफियान और रिजवान ओके? 1 2 3 ओके। हमाद डबल, एक मिनट, चलो भाई। अली ओके की रिपोर्ट है बेटा? मुंह से बेटा, सही है, ओके हो गया भाई। हमारे पास हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया, ठीक है, उसमें हमने अलर्ट भी करवाया और लॉग भी करवाया यूजर नेम को, सही? हसान, आरोश, रिजवान और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर दिस इज राइट, तो मैं भी चेक करता हूं कि यार दिस इज राइट। हाँ, स्ट्रिंग कहाँ लगा हुआ है? अलर्ट में। स्ट्रिंग हटा दूं? क्या होगा इस स्ट्रिंग से? मैं जिससे पूछ रहा हूँ, जिसको पता है, मुझे पता है बेटा। यूजर नेम क्यों लिखा हुआ आ जाएगा? ठीक है, तो वो उसको क्या समझ रहा था? हार्ड कोडेड वैल्यू समझ रहा था, ये हमारे वेरिएबल को नहीं समझ रहा था, ठीक है। अब सही है, अब ओके हमारा कोड कैंसल डॉट लॉग में भी, ठीक है। तो आरोश आपकी आंखें बंद है बेटा, हसान आपकी आंखें बंद है बेटा, अली आपकी आंखें बंद है, कि जब भी मैं डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखूंगा तो वो हार्ड कोड सेफ हो जाएगी और वो उसी को प्रिंट करवाएगा, यूजर नेम को प्रिंट करवा देगा। क्या मुझे यूजर नेम चाहिए? मुझे तो वो नेम चाहिए जो मेरा यूजर अपने इनपुट में डालेगा, मुझे तो वो नेम चाहिए था। यार बहुत फास्ट है हमारे स्टूडेंट की लर्निंग, बहुत स्लो है। मतलब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने अपनी app.js को कनेक्ट नहीं करवाया हुआ, क्या लिखूं भाई? ठीक है, और सही सही। रिफ्रेश करता हूं तो व्हाट इज योर नेम? रिजवान। क्या मेरे पास अलर्ट शो होना चाहिए? आरोश ये अलर्ट है? अलर्ट ऐसे आता है, अलर्ट ऐसे आता है, आया नजर? अलर्ट में आपको इनपुट कहीं नजर आ रहा है? अलर्ट में क्या आप वैल्यू डाल सकते हैं? आप प्रॉम्प्ट वैल्यू डाल सकते हैं। जब मैं ओके करता हूं और जब मैं कंसोल पे आता हूं तब मेरे पास कंसोल में भी मेरी वैल्यू रिजवान आ रही है। आ गई रिजवान, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सिंपल प्रॉम्प्ट। समझो समझो, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं दो, घुटनों में दर्द हो जाएगा बेटा। व्हाट इज योर नेम जो है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्या? ये होता है लेबल। प्रॉम्प्ट के अंदर कोई भी चीज अगर मैं लिखूंगा, ये जैसे ही लिखा है व्हाट इज योर नेम,
मैं यूजर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यूजर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं उससे क्वेश्चन करूंगा ना। अगर मुझे इससे नेम चाहिए तो मैं उसको बताऊंगी क्वेश्चन, अपनी वो एज डाल देगा। अब उससे मुझे नेम पूछना है, वो अपनी हॉबीज बता देगा तुम्हारी तरह, हॉकी खेलता हूँ, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी, समझ रहे हो। तो मुझे जो क्वेश्चन उससे करना पड़ेगा उसी का आंसर चाहिए ना, तो मुझे लेबल लिखना लाजमी है। आपको याद होगा जब हम फॉर्म पे काम करते थे HTML में, तो उससे पहले भी हमारे पास लेबल हुआ करता था कि इसके आगे हम लिखते थे योर नेम, तो आप आगे नाम लिखते थे। ऐसा तो नहीं ना नेम के आगे अपनी ईमेल लिख देते थे, ऐसा तो नहीं होता था ना बेटा। वो लेबल आपको शो करता था कि आपको यहाँ पे यूजर नेम लिखना है। तो ऐसे ही मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे लिखवाया है व्हाट इज योर नेम। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज योर एज, तो अब वहां पे क्या लिखा हुआ चाहिए, सही है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं इसको, आगे व्हाट इज योर एज, मैं लिख देता हूं 21, आगे में 21, आगे कंसोल में 21, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है प्रॉम्प्ट के जरिए कि मैं यूजर से कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं। दैट्स इट भाई, समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं जी विजदान। और कोई क्वेश्चन है आरुष? क्या एक्सक्लेमेशन मार्क और अभी की बात कर रहे हो चैप्टर 11 की? अच्छा 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 अच्छा, आपस में जो हमने स्ट्रिंग को जो मर्ज किया था उसके बीच में गैप देना चाह रहा था, सही। अब मेरे पास बैठ जाओ, लेट str इक्वल टू, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देते हैं, लेट फर्स्ट नेम हसन, लेट लास्ट नेम ओएस, ठीक है। और आप बोल रहे हैं सर तीनों को मुझे मिक्स कराना, लेट फुल नेम इक्वल टू। अब मुझे ये बताएं विजदान, क्या मैं यहां पे ये लिखूं, ऐसे लिखूं और ऐसे लिखूं, दिस इज राइट? किसको एक साथ लिखूं बेटा? पूरे नेम को, मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा आप यूं बोल रहे हैं, सर आप यूं लिखें, यूं 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 लिख दूं मतलब। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊं किसको, फुल नेम को, ऐसे ही विजदान, ठीक है। मैं फुल नेम करवाता हूं और यहां पे आगे जब इसको रिफ्रेश करता हूं तो हसन ओएस मेरे पास आ गया नेम। अब मेरी ये बात समझो, मुझे इस बात का जरा जवाब दो कि मेरा जो फर्स्ट नेम था और मेरा जो लास्ट नेम था, मैंने उसको लिखा ही क्यों बेचारे को, जब यूज नहीं करना था तो बेचारे ढीटो को ऐसे लिख दिया मैंने। मतलब कि इस बात को समझने की कोशिश क्या करो, लॉजिक इस तरह बिल्ड होते हैं। अभी मैंने 4 लाइन ऑफ कोड लिखा है, क्यों नीड पड़ी मुझे 4 लाइन ऑफ कोड लिखने की? अगर मैं यहां से 2 लाइन हटा भी दूं तो दैट्स नॉट क्लियर, वही का वही आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को तो आपस में मर्ज किया ही नहीं है, मैंने कॉन्कैट दी स्ट्रिंग तो किया ही नहीं है, मैंने तो एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव करवा के शोखा बन गया भाई मैं, कि मैंने हसन वो डबल नेम आ गया। इसके आगे मैं 10 नेम और लगा दूं तो कोई मसले की बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपनी कास्ट भी लिख दूं यहाँ पे, तब भी वो मेरे पास थर्ड वर्ड आ जाएगा। तब मेरा ये समझने की कोशिश करो, ये 3 वर्ड एक ही वेरिएबल में सेफ है, ये 3 वर्ड या 2 वर्ड अलग अलग वेरिएबल में सेफ नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्कैट हो ही नहीं रहा अभी। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए। अगर फुल नेम में मुझे ये 2 वैल्यूज चाहिए ना, तो ये मेरे पास वेरिएबल के नेम नजर नहीं आ रहे क्या? अगर मुझे पता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं लाना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ उसका नेम लिखूंगा तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट नेम में भी क्या सेफ हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ भाई, हसन हुआ हुआ है। जब मैं इसको प्लस करवा दूंगा लास्ट नेम से, तब क्या हसन ओएस नहीं बन गया ये खुद ही? विजदान बना नहीं बना? तो फिर पहले क्यों नहीं से याद आया आपको? अगर मैं जाता हूं अब रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, और मैं यहां पे कंसोल में अगर वैल्यू दे दूं, क्या आया? दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या आई मेरे पास, हसन और ओएस। क्यों हसन ओएस आई? क्योंकि फर्स्ट नेम में मेरे पास पड़ा हुआ था हसन, लास्ट नेम में पड़ा हुआ था ओएस। अब मेरी ये बात बनती है कि सर बीच में चाहिए स्पेस। एक तो ये जुगाड़ हो गया, मैं ये करके ओएस के आगे नहीं हसन के आगे एक स्पेस खुद ब खुद दे दूं। रिफ्रेश करता हूं, मेरे पास
स्पेस आ गया, लेकिन दिस इज नॉट राइट, अच्छा तरीका नहीं है। मुझे एक चीज पता चली कि जब आपको चाहिए तो ये जो दो वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं भाई, ये हसन जो सेव हुआ हुआ है इस वैल्यू क्या नाम देंगे हम, क्या देंगे, स्ट्रिंग, क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू है। तो मैंने एक और स्ट्रिंग पास किया और उस स्ट्रिंग के अंदर स्पेस दे दिया। जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ओके विजदान, गॉट इट, क्लियर हुई। अभी कोई क्वेश्चन है तो कर लो, मसला नहीं है। आगे क्या समझ आया क्या हुआ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने फुल नेम में रखा। मुझे पता है कि जो भी मेरा वेरिएबल है उस वेरिएबल का नेम में अगर लिखता हूं तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाती है, दैट्स इट। ये बेटे चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ये शुरू में मुश्किलात आपको अगर हो रही है तो मेरी बात लिख लो, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा कुछ भी। ये लिख लो, ये कोड लिखना बहुत जरूरी है। ये लिख लग आपको 2-3 लाइन रहा है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस खुद से आपको बिल्ड हो जाएगा कि अच्छा यार मैं वेरिएबल के नेम लिखता हूं तो उसकी वैल्यू मिल जाती है, और इस तरह वेरिएबल का नेम लिखना चाहिए। ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी जर्नी बिल्ड करती हैं, मैं इतना बता दूं। सही है भाई, समझ आ गई। और किसी का कोई क्वेश्चन था फैजान भाई? कोमा के बाद एक ही वेरिएबल में, एक वेरिएबल में यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दें, यूं समझ आई। कॉमा क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज पास करता हूं। अब कॉमा समझ लें एक अल्फाबेट है, ऐसा इजीली समझ लें। अगर मैं एच लिखता हूं तब भी वो शो तो होना था ना, स्ट्रिंग के अंदर पास की वो चीज है। अच्छा ये वाले सीन नहीं है कि console.log में एक कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू लिख दी तो कॉमा शो नहीं होगा, ये वो नहीं है। आप ये समझ लेते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा समझ रहे थे आप, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर जब भी कोई वैल्यू पास की जाएगी तो वो शो होगी, क्योंकि अब उसको जावास्क्रिप्ट को पता चल गया कि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, अब आपको ये शो करवानी है। समझ आ गई बात? कंफ्यूजन क्लियर हो गई? नहीं हुई? जैसे अभी हमने दिया हुआ था यही बोल रहे हैं, सही है। कॉमा, अच्छा आप समझ लिए ना, कॉमा तो अभी भी आ रहा है। अब मेरी बात, अच्छा अब एक और आपकी मैं कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करता हूँ। मैंने एक और स्पेस दिया, क्या अब एक और स्पेस आना चाहिए? क्या अब एक और स्पेस आना चाहिए? क्या अब एक और स्पेस आना चाहिए? कहाँ आ रहा है? इस थर्ड पे आया क्या? आया। तो यहाँ पे क्या चीज पता चल रही है, आप स्ट्रिंग के अंदर चाहे कॉमा पास करें, चाहे स्पेस पास करें, चाहे मैं लिख दूं शहीद, शो उसने हर चीज करनी है जो वो कर रहा है। कॉमा आपने लिखा है किसके अंदर है? स्ट्रिंग के अंदर लिखा है ना, मसला ये है यहाँ पे। समझ आ रही है मेरी बात फैजान भाई? कोई भी चीज डबल कोट्स के अंदर आ गई वो चीज शो होगी। जो यहाँ पे कर रहा है बेचारा गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है फैजान भाई, कि अगर आप कॉमा भी दे रहे हैं और स्पेस भी दे रहे हैं, जो चीज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ये चीज करेगा। अगर मैं कॉमा हटा देता हूं तो वो एक सिर्फ स्पेस का काम करेगा। भाई ज्यादा माइंड में प्रेशर नहीं डालना अभी से, ठीक है? ठीक है भाई। अब तो यहाँ पे हमारे पास यही सवाल था, किसी और का कोई क्वेश्चन बेटा? जी शहीद। किसमें? डायरेक्ट लॉग में फर्स्ट नेम लास्ट नेम करवा दूं? सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने तो एक अच्छा तरीका कर लिया ना, मैंने एक और वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर दो वैल्यू को सेव करवाया। समझ रहे मेरी बात? अब क्या होता है क्राइटेरिया की, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर मैं चाहता तो मैं ये भी कर सकता था, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सर आप इसको फर्स्ट नेम सेव करवा दें, और अगर आपको यही चीज चाहिए आप ये भी करवा सकते हैं सर, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट कंसोल ना करने के बजाय एक और वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल के अंदर अपनी दो वैल्यूज को सेव करवाया। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि कंसोल में ये वाली वैल्यू ज्यादा अच्छी लग रही है या कंसोल में ये वाला काम ज्यादा अच्छा लग रहा है? दैट्स इट, जिसकी वजह से मैंने काम किया था। हम कम से कम कंसोल में चीज लिखते हैं और आउटपुट ज्यादा लेना चाहते हैं उससे। इससे अच्छा मैंने ऊपर एक वेरिएबल बना दिया फुल नेम का,
उसमें सिर्फ सारी चीजें करवाई और सिर्फ फुल नेम को मैंने कंसोल करवा दिया। तो ये लिखने का, ठीक है, समझ आती है, छोटी छोटी चीजें काफी मैटर करती है। देख रहे हो आप कि कंसोल ऊपर वाला कैसा लग रहा है मुझे और नीचे वाला कंसोल कैसा लग रहा है, समझ आई भाई? ये होता है काम करने का तरीका। ओके भाई, क्लियर? किसको? हाँ, कहीं भी कॉल करा सकते हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं। एक शॉर्ट वैल्यू हो गई ना मेरे पास, एक शॉर्ट वैल्यू और एक मेरे पास फर्स्ट नेम है, उसके बाद स्ट्रिंग है, फिर लास्ट नेम है। तो ये मेरे पास थोड़ा लंबा क्राइटेरिया, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर सबके यहाँ पे? किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन बेटा, कोई मसले की बात नहीं है, शर्माने की कोई नीड नहीं है। कोई यहाँ पे किसी को नहीं देख रहा है, अगर देख भी रहा है तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। है किसी का कोई क्वेश्चन तो कर ले भाई। नहीं है? जी आन, खड़े होकर सवाल करो बेटा। ये तुमसे असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा भाई तू, क्यों भाई? सॉल्व नहीं हुआ था। अब आपका सवाल ये है कि अगर मैं प्रॉम्प्ट ले रहा हूं, लेट यूजर सिटी, यूजर किस सिटी में रहता है भाई? अब उसने मुझे बोला प्रॉम्प्ट एंटर योर सिटी नेम, यही बेटा। इसके बाद यूजर ने बोला ऐसे ही, ठीक है? मसला है बताइए क्या है, हमारे स्टूडेंट है ना लॉजिक पे काम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे स्टूडेंट वही HTML CSS पे ही हैं, जो चाह रहे हैं बस मैं CSS थोड़ी स्टाइलिंग करूं, मेरे पास सब कुछ आ जाए। यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करनी पड़ेगी। अब मेरे पास पहले, और हर क्वेश्चन को ना पहले समझने की कोशिश क्या करो कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल कि यूजर का सिटी लो, यूजर का कंट्री लो, कंसोल प्रिंट करवा दो। क्या मुश्किल था? अब मेरे पास पहली बात तो ये, दो प्रॉम्प्ट रन होंगे। कौन कौन बोल रहा है सर दो प्रॉम्प्ट रन होंगे? और कौन कौन बोल रहा है सर एक ही प्रॉम्प्ट रन होगा? कितने प्रॉम्प्ट होंगे भाई? दो। क्यों होंगे दो? एंड क्यों होंगे दो? जाहिर सी बात है, एक में मैंने सिटी शो करवानी, एक में कंट्री, तो दो प्रॉम्प्ट होंगे। ये बात तो मुझे समझ आ गई। मैंने बोला जैसे कि चीज हो जाए फिर आप एक वेरिएबल बनाना, लेट यूजर इन्फो, जिसमें आप क्या करवाओगे, यूजर का कंट्री प्लस यूजर सिटी। सही है? इससे पहले वेलकम टू, अगर मैं यहां पे कर दूं सही, कोई एरर आया बेटा? यार कोई एरर आया भाई? अगर मैं यहां पे आके इसको ये करता हूं, क्या दिस इज राइट? फिर क्या? प्लस की जगह कॉमा आएगा, आपका कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो यूजर कंट्री और यूजर सिटी आपस में मर्ज कैसे होंगे, ये बोल रहे हो? चलो ये कर लेते हैं। अयान अभी सही है आपके हिसाब से? तो आपने तो बोला सर कंसोल में वेलकम करें यूजर का, तो मैं वेलकम कर रहा हूँ यूजर का। सबर तो कर जाओ, उससे तो लॉजिक के लिए करवाने दो यार। यूजर सिटी प्लस करवा सकते हैं और यूजर कंट्री भी। तो अभी आपके हिसाब से मैं यहां से ये चीज हटा दूं, ये बोल रहा हूं, ये हटा दूं, सही? किसका फोन है भाई? ये कौन है? बंद करो भाई इसको। अब मैं ये करता हूं, फिर मैंने अभी क्या किया कि यूजर इन्फो के अंदर यूजर का कंट्री रखा और यूजर का सिटी रख दिया। सही है? फिर मैंने इसको बोला कंसोल के अंदर वेलकम टू, क्या कर रहा हूं? और अयान यही सवाल तो, मतलब सोचने की कोशिश नहीं करनी। नहीं लिखते, चलो अभी इसके लिए नहीं लिखते, अभी नहीं लिखते ये, अभी तुम्हारे ना बताता हूं मैं। यूजर इन्फो, अब मुझे ये बता दो यार, यूजर इन्फो में क्या क्या चीज आनी चाहिए?
ए भाई क्या हो गया, नशे वशे में तो नहीं हो भाई? पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान भी उल्टा सीधा हो गया तुम्हारी वजह से। वो भी डर गया, कैसी कैसी बातें कर रहा है। और ऊपर से सिर्फ द सिटी ऑफ लाइट, सिर्फ नाम की लाइट, हर वक्त लोड शेडिंग। पाकिस्तान द सिटी ऑफ लाइट कराची, ठीक है, आ गई दोनों चीजें हमारे पास। अब आप क्या वेलकम कराना चाह रहे थे? हाँ, कॉमन लगाना आना चाहिए और कुछ। मैं बात ये देखो कि अभी तो मेरे पास ये एक ही वर्ड लग रहा है ना यार, अभी तो मेरे पास ये एक ही वर्ड लग रहा है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह। एक मिनट, मैं यहाँ पे तुम्हारी और कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक मिनट इसको कर देता हूँ बंद। यूजर का कंट्री हमारे पास पाकिस्तान आ रहा है और यूजर का सिटी हमारे पास कराची आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि वो किस कंट्री में रहता है और किस सिटी में रहता है। यहां तक मैंने काम कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने स्ट्रिंग को इसके साथ कंपेयर करवाया ना, इसको स्ट्रिंग के साथ मैंने वैल्यू को सबमिट करवाया। अब तुम क्या करोगे, सिर्फ यूजर कंट्री की जगह वेलकम टू पाकिस्तान और द यूजर कंट्री, द यूजर सिटी इज कराची, ये तुम खुद करना, समझ आई, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इतना तो समझ आ गया ना कि हमने क्या किया। दो प्रॉम्प्ट लिए, दो प्रॉम्प्ट के बाद हमने कंसोल करवा दिया, यूजर कंट्री प्लस यूजर कंट्री, यूजर सिटी प्लस यूजर सिटी। अगर मुझे बीच में गैप भी चाहिए तो मैं यही करूंगा, समझ आ गया यार। अगर मुझे यहाँ पे भी गैप चाहिए तो मैं यहाँ पे भी यही सेम बिहेवियर रखूंगा। क्लियर, समझ आ गई। वेरिएबल लगा के, और मैं यहाँ पे अगर एक चीज करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 10 ग्रेटर देन 5। पहले तो मुझे ये बताया है कि क्या ये ग्रेटर देन है या ये लेस देन है। जिस जिसको लगता है ये लेस देन है वो हैंड रेस करे, और जिस जिसको लगता है ग्रेटर देन है वो हैंड रेस करे भाई। ग्रेटर देन एक और भाई, और कोई जिसको ग्रेटर देन लग रहा है। अब ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है 10 ग्रेटर देन 5। तो हमारे पास कंसोल में क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? ये नहीं आना चाहिए 10 ग्रेटर देन 5, ये नहीं आना चाहिए लिखा हुआ। क्या ये नहीं आना चाहिए भाई, ये यही आना चाहिए ना। तो क्या आप लोग माइंड को संग लग गया क्या भाई? ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो पहले क्यों बोला? जंग लगाओ ना, अभी भी जंग लगाओ। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मिट जाए ऐसा ऐसा ही है। ट्रू, क्या बात, क्या कह रहे हैं, ट्रू। खुश होगा देख के फौरन से। ट्रू क्यों आया भाई? सही बात है हाथी भाई, सही बात है। ट्रू इसलिए आया कि 10 ग्रेटर देन 5 है वाकई में, ये झूठ नहीं बोलता, ये तुम लोग से अच्छा है ये। इसके अलावा मैं इसको बोलता हूँ, हाँ चुप कर जा यार, चुप कर जा यार। स्ट्रिंग इक्वल है स्ट्रिंग के, तो क्या उसको नाम पता चलेगा? लिखते हैं, वो भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ किसके अलार्म बज रही है, किसके अलार्म बज रही है बेटा, इस टाइम उठते हो आप? इसके आगे मैं बोलता हूँ 10 लेस देन 20, दिस इज ट्रू। 10 लेस देन 20 से ठीक है, ट्रू हो गया भाई। इसके आगे मैं बोलता हूँ log 10 इक्वल इक्वल 30, दिस इज राइट, फॉल्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये बनता है कि सर जब भी मैं कंपैरिजन करता हूँ, मैं जब मैथ में भी काम करता हूँ तो मैं तो सिर्फ एक इक्वल टू लगाता हूँ,
क्या 10 बराबर है 20 के? एक इक्वल टू का यूज हुआ ना भाई, यहाँ पे मैं 2 इक्वल टू का यूज कर रहा हूँ। अब मेरी बात यहाँ पे समझिएगा, जेएस में अगर मैं एक अगर लगा देता इक्वल टू, तो ये मेरे पास अगर ऊपर आपको लेके चलूं इस वेरिएबल पे, तो ये क्या असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बन गया? ये वैल्यू को असाइन नहीं कर रहा एक तरीके से। स्क्रीन पे देखेगा सर, जरा सारे अपनी अपनी स्क्रीन पे देखें कि जब भी मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं तो उसके बीच में भी तो इक्वल टू लगा रहा हूं। तो मुझे ये पता चला कि ये तो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। किसी भी वेरिएबल को असाइन करने के लिए मैं सिंगल इक्वल टू का यूज कर रहा हूं, तो किसी वैल्यू का आपस में मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं सिंगल इक्वल टू का यूज नहीं कर सकता। तब मैंने डबल इक्वल टू का यूज किया। फिर हमारे पास आते हैं ये बात समझ के ढेर होशियार, सर 2 इक्वल टू लगाए, सर तो 3 भी तो लगा दें। सर एक काम करें, आप 3 भी लगा रहे फिर 4 लगा दें। तो एक काम करना बेटा, तू जेएस के कंसोल में सिर्फ इक्वल टू लगाता रहे, ये कर और ये पकड़ के लगाता रहे, ठीक है भाई। तो देख रहे उसने खुद ही एरर फेंक दिया, बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ। ओहो क्या बात है, ये हमारे स्टूडेंट 3 से ज्यादा लग सकते हैं। 3 क्यों लगते हैं अब ये भी बता दो भाई। अब होशियारी तो मार ली, अब 3 क्यों लगेंगे अब ये भी बता दो मुझे। अगर मैं अभी के लिए जब एक चीज दिखाऊं आपको, तो क्या 10 बराबर है 30 के? फॉल्स। जब मैं 3 इक्वल टू लगा देता हूं तब भी फॉल्स। तो डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल में मुझे फर्क तो नजर नहीं आया, फर्क नजर अभी नहीं आया, लेकिन अभी मैजिक करवा के दिखाऊं फिर फर्क नजर आएगा। अच्छा एक काम ये करता हूं मैं, एक तो हमने ये वाली एग्जाम्पल रख दी, सही। एक और एग्जाम्पल रखते हैं और 10 लिखता हूं, क्या सही है? ये ट्रू है, फॉल्स। कौन था ये फॉल्स? फॉल्स। 10 बराबर 10 के बराबर नहीं है। तुम तो बेटा बिल्कुल ही गए, 10 बराबर है 10 के बेटा। 10 लिखा हुआ ये और आगे भी 10 01 नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ। क्या आपने बोला रॉन्ग? ये नहीं था बेटा, 10 इक्वल है 10 के, ये लिखा हुआ था। अब मेरे पास एक और चीज आई, ट्रिपल इक्वल। ट्रिपल इक्वल बनाया ही क्यों? अगर हर चीज में डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल का आंसर सेम आ रहा था, तो आपको पता है जेएस में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि अगर सेम हो तो वो 2 बार दी जाए। ऐसा पागल तो कोई भी नहीं है, और ना ही मैं ऐसा पागल हूं कि अगर दोनों के सेम चीजें हो तो मैं आपको पढ़ाऊं दोनों चीजें। ऐसा ही है भाई। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं तब भी ट्रू मेरे पास। एक काम पहले मैं ये करता हूं, एक मिनट एक लगा, नहीं सुधरोगे मतलब ढीठ, सही। और इसको मैं देखता हूं एक और नीचे लगा के, क्या मेरे पास अभी भी वैल्यू सेम आनी चाहिए? अभी मेरे पास ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। आपके कहने के मुताबिक फॉल्स आना चाहिए। कौन कौन बोल रहा है सर यहां पे ट्रू आएगा? ट्रू ही आएगा, एरर आएगा। अरे भाई एरर। और भाई ट्रू वाले कौन है, फॉल्स वाले कौन है? बेटा बीच के हैं सारे। ट्रू वाले कौन है? पहले ट्रू वाले हैंड रेस करें भाई, सही से ईमानदारी से इंसान को चुका। फॉल्स वालों को देख के हाथ नहीं उठाएंगे, ट्रू वाले सिर्फ ट्रू पे रहेंगे। देख देख के हाथ कहीं और डाल लूं मैं, कहीं नजर ना, क्या यार व्हाट द हेल मैन। फॉल्स वाले कितने हैं भाई? तो बाकी कौन है भाई? बाकी इंसान नहीं है मेरे ख्याल से। सलाम में क्या लगता है आपको? हाँ एरर। अरीब भाई के पीछे जाएंगे। शहीर 10 आएगा। 10 क्यों आएगा भाई? शहीर क्या ना शहीर, देख रहे हैं क्या तुम लोग का माइंड कहाँ है भाई? तुम लोग से क्वेश्चन है मेरा। हाँ देख के क्या बताएंगे? मैं आपको पहले ही बता चुका, कंपैरिजन ऑपरेटर में से या तो ट्रू वैल्यू होगी या तो फॉल्स। इतना जोर लगाने की क्या जरूरत है माइंड पे कि ये मैंने हार्ड कोडेड लिखी है, मैंने नॉट कोडेड लिखी है, पता नहीं क्या क्या। हाँ फॉल्स का 10 दिया है। कौन कौन बोल रहा है यार? इंसान के बच्चे बन जाओ, ईमानदारी से ट्रू वाले एक साइड हो जाओ, फॉल्स वाले एक साइड हो जाओ। ट्रू वाले कौन कौन है भाई?
ट्रू नहीं है। एक और करते हैं, एक और। अब आप मुझे ये समझा दें, दिस इज राइट, बल्कि ये नहीं करना था यार, मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग में मुझे लगाना ही था, ऊपर वाला वरना सेफ हो जाए, सेम हो जाएगा ये और ये। अब आप मुझे बता दें, वो कंपैरिजन नहीं होगा फिर। मुझे अब ये के लिए समझा दो, सब कंसोल बंद कर रहा हूँ मैं, आपकी वजह से सब कंसोल बंद कर रहा हूँ, आप सब ढीठ हो चुके हैं, मैं भी ढीठ हो गया आप लोगों के साथ। अब console.log पे मैं जाता हूँ और मेरे पास ट्रिपल इक्वल टू 10 ट्रिपल इक्वल टू 10। मुझे पहले इसका आप लोग प्रिडिक्शन बता दें क्या है आपके हिसाब से। दिस इज ट्रू, मैं भी आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, दिस इज ट्रू। यहां मैं आता हूं तो आपकी प्रिडिक्शन क्या है यहाँ पे? ट्रू, फॉल्स वाले कितने तरह हैंड रखिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सबका मैं ट्रू में रखूं। फॉल्स में हमारे पास क्या है यार? हाँ, इसमें मैं नहीं बता रहा, इस पे नहीं, अभी मुझे आंसर पता चलने दो। चलो, फॉल्स एड स्टूडेंट एंड ट्रू कितने स्टूडेंट है भाई? ट्रू। 8 के अलावा हमारे 3 6 9 11 नहीं जवाब दे रहे, मैं खुद ही ऐड कर देता हूँ। 11 14 15 18 21 21 में से 8 निकालो बेटा, रहेगा हमारे पास कितने? 13 स्टूडेंट। 13 स्टूडेंट, ठीक है, इनका कहना ही है। और अब मैं किसके साथ हूं पता है? किसी के साथ नहीं, खुद ही आंसर देख के वो देख लेना। और ये मुझे बता दें कि नीचे वाली वैल्यू में ट्रू या फॉल्स? अबे 10 को छोड़ दे भाई, ट्रू या फॉल्स? कितने ट्रू वाले? ट्रू 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ट्रू पे उंगली उठा रहे ना पूछ लूंगा क्यों ट्रू, ठीक है। यहां पे भी हाफ हाफ स्टूडेंट, बाकी बीच के हैं। अब आपका मैं ये आंसर अगर आपको दिखाना चाहूं तो देखना चाहेंगे? और अपनी आंखें ठंडी करें देख के, ट्रू फॉल्स दैट ट्रू। अब क्यों आया ये बात समझना। जब भी मैं डबल इक्वल टू का यूज करता हूं विद स्ट्रिंग, मैंने देखा कि डबल इक्वल टू से ट्रिपल इक्वल टू से कंपैरिजन हो रहा है, सही है। लेकिन जब मैं ट्रिपल इक्वल टू का यूज करता हूं, यहां पे 10 ट्रिपल इक्वल टू 10 ट्रू दे रहा है, लेकिन मैं नीचे चेक करता हूं 10 ट्रिपल इक्वल टू 10 विथ स्ट्रिंग्स, तो यहां पे जो हमारे पास चेंजेस आई वो चेंजेस आई डेटा टाइप्स की, बिकॉज दिस इज योर स्ट्रिंग एंड दिस इज योर नंबर, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज फॉल्स। समझ आएगी बात? एक आपके पास नंबर है, एक आपस में स्ट्रिंग है, तो हमारी जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट होती है कि वो देख लेती है कि नंबर कभी भी स्ट्रिंग इक्वल नहीं हो सकता। हालांकि अंदर वैल्यू सेम है, हालांकि अंदर इसके अंदर भी 10 है और उसके अंदर भी 10 है, वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन दिस इज डेटा टाइप 10 एंड दिस डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। दैट्स इट। फिर मैं नीचे आता हूं, द क्वेश्चन इज 10 इक्वल टू स्ट्रिंग, द आंसर इज ट्रू। भाई बात करते हैं इसको यार। सो व्हाई द आंसर इज ट्रू? जब मैं डबल इक्वल टू का यूज करता हूं तो मुझे पता चला कि मेरी जो JS है, मेरी जो जावास्क्रिप्ट है, फिर वो डेटा टाइप चेक नहीं करती, फिर वो सिर्फ ये चेक करती है क्या ये 10 वैल्यू है उसके अंदर भी 10 है। हाँ, जब दोनों की वैल्यू सेम हो गई तब इसने मुझे आंसर रिटर्न किया ट्रू। अब डेटा टाइप का चेंज यहां पे नहीं है। अभी के लिए इतना ही समझे, ज्यादा जोर नहीं मारिएगा। डेटा टाइप्स हमारे पास आगे आएंगी, जिस वक्त आएंगी जब समझाऊंगा। डेटा टाइप्स हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है। अभी के लिए समझे कि जो मेरे पास ट्रू फॉल्स वैल्यू आ रही है वो भी हमारे पास एक डेटा टाइप है, और वो क्या कहलाती है? ट्रू फॉल्स वैल्यू क्या कहलाती है हमारे पास? बूलियन। क्या कहलाती है? बूलियन। फिर मुझे पता चला कि मेरे पास एक डेटा टाइप क्या है? नंबर। मुझे पता चला डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ये भी एक है। और मैंने ये भी चीज देख ली कि जब भी मुझे रिस्ट्रिक्ट करना होता है, अब हर चीज में रिस्ट्रिक्शन होती है, जब भी मुझे रिस्ट्रिक्ट करना होता है तब मैं ट्रिपल इक्वल टू का यूज करता हूं कि अगर
यूजर बराबर बराबर है 18 के, मान ली बात, दोनों की 18 मान ली, लेकिन एक चीज के अंदर रैप हुई है, इनके पास यहाँ पे भी 3 स्टूडेंट है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक बंदे को खड़ा कर दूं तो इन्होंने इसको क्या किया है, कवर किया हुआ, ठीक है। इनके आगे एक चीज कवर हुई है डबल कोट्स के अंदर, ये तीनों जो बैठे डबल कोट्स के अंदर है, वो 3 बैठे हैं डबल कोट्स में नहीं है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। डेटा टाइप क्या करती है, ट्रिपल इक्वल टू पे देखेगी क्या वैल्यू सेम है, दो चीजें चेक करेगी, ये मेरी बात याद रखिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब मैं ट्रिपल इक्वल टू का यूज करता हूं वो दो चीजें चेक करती है, पहले देखेगी क्या दोनों के अंदर जो वैल्यूज है वो सेम है, एक चीज सही हो गई, ट्रू हो गया, फिर वो चेक करेगी कि क्या दोनों की डेटा टाइप सेम है, क्या दोनों नंबर है, फिर वहां पे एरर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक ही डेटा टाइप के नहीं है, एक हमारे पास नंबर है तो एक स्ट्रिंग के अंदर बना हुआ। अगर मैं यहां आके इसकी वैल्यू कर देता 20, अगर मैं यहां के इसकी वैल्यू कर देता 20, तो मेरे पास यहां पे भी क्या आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, ट्रू, रिफ्रेश करता हूं क्या हो गया फॉल्स। यहां पे क्या हुआ, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, यहां पे ट्रिपल इक्वल टू नहीं था, यहां पे डबल इक्वल टू था, डबल इक्वल टू क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू बराबर है उस वैल्यू के, उसने देखा दोनों वैल्यू बराबर नहीं थी, उसने मुझे फॉल्स दे दिया, लेकिन जैसे ही मैं इस वैल्यू को अगर वापस सेम कर दूं, समझ आई, तो ये मेरे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये मेरे पास होता है ग्रेटर देन और लेस देन, ये मेरे पास होता है हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में स्टूडेंट हमारे पास कंफ्यूज हो जाते हैं, अगेन समझा देता हूं, ट्रिपल इक्वल टू जो होता है वो डेटा टाइप भी चेक करता है और अंदर की वैल्यूज भी चेक करता है, कौन, ट्रिपल इक्वल टू, सही है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ट्रिपल इक्वल टू check it data type और the value, ठीक है। डबल इक्वल टू does not check the type, only check the value, ठीक है भाई, समझ आ गया। ये कोड पुश कर दूंगा गेटअप पे तो आपको ये चीजें सारी वहां पे मिल जाएंगी। ओके हो गया भाई, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक समझ ना ही हो, डबल इक्वल टू में ट्रिपल इक्वल टू में फंस गया हो तो मुझसे वापस क्वेश्चन कर ले, हम वापस समझ लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लिख भी चुका हूं यहाँ पे कि ट्रिपल इक्वल टू क्या चेक करता है भाई, डेटा टाइप चेक करता है और वैल्यू भी चेक करता है, लेकिन डबल इक्वल टू क्या करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, जेएस ने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, डबल इक्वल टू को बोला कि तुम सिर्फ कंपैरिजन करोगे क्या दोनों वैल्यू आपस में सेम है, तुम डेटा टाइप को छोड़ दो, वो जिसके अंदर भी लिखा हुआ है तुम्हारा मसला उससे नहीं है, तुम सिर्फ मुझे ये चेक करके बता दो क्या 10 बराबर है 10 के, क्या 10 बराबर है 20 के, तुम बस मुझे ये चेक करके बताओ, वैल्यू देख के बताओ। इसके अलावा हमारे पास एक और वैल्यू होती है, मैं console.log करवाता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं क्या 10 बराबर नहीं है 20 के, दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स, कौन कौन बोल रहा है ट्रू और कौन कौन बोल रहा है फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन समझना वापस, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू जब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स है, मतलब कि 10 बराबर नहीं है 20 के, अगर मैं यही बोल रहा हूं 10 बराबर नहीं है 20 के तो सही तो बोल रहा हूं मैं, मेरा क्वेश्चन ये समझो ना, मैंने ये नहीं बोला कि 10 बराबर बराबर है 20 के, तब मेरे पास फॉल्स आना चाहिए था, समझ आ रही है बात, लेकिन मैंने इसको कंडीशन ही बता दी कि मुझे खुद पता है कि 10 बराबर नहीं है 20 के, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, क्या 20 बराबर नहीं है 20 के, 20 बराबर नहीं है 20 के, तो मेरे पास क्या है, आ गई बात समझ कि 20 मेरे पास 20 के बराबर, मैंने खुद ही बोल दिया नहीं है, हालांकि वो है, अब मैं इसको बोलता हूं क्या 30 बराबर नहीं है 20 के, क्या आना चाहिए, समझ आई बात। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल टू मतलब होता है फॉल्स वैल्यू, कि मैं खुद ही बता रहा हूं क्या 30 बराबर नहीं है 20 के, तो मैं सही बता रहा हूं ना भाई, 30 बराबर के इक्वल है ही नहीं 20 के, सही है भाई, तो ये हमारे पास होता है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास डेटा टाइप का खेल आता है, ये साथ साथ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, डिफरेंस नजर आ गया, ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क सिंगल इक्वल टू,
नीचे एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल टू। अब यहाँ पे वो टाइप भी चेक करेगा। अगर मैं यहाँ पे 30 बराबर नहीं है 30 के, क्या 30 बराबर नहीं है 20 के, अगर देखता हूं तब भी ट्रू। लेकिन अब वैल्यू भी चेक करो भाई, तब भी बराबर ट्रू। लेकिन अभी मेरा आंसर क्या है, ट्रू ही है, क्योंकि वो बराबर नहीं है। समझ आ गई? तो इस तरह हम करते हैं, जब भी अगर मुझे चेक करना होगा एक्सक्लेमेशन के बाद सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू, ये हमारे पास फॉल्स वैल्यू के लिए काम आता है। मैंने कहा ये 7 चीज आपको समझा दूं। हाँ, मैं इसको बता रहा हूँ, फॉल्स वैल्यू को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। सही है भाई, प्रैक्टिस कर लिएगा ये लास्ट भी इसकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। क्या लिख दूं इसको, कैसे लिखूं? एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे पास फॉल्स वैल्यू के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ जाइएगा। इसमें 3 लगेंगे। तुम ऐसे सवाल क्यों करते हो यार, कैसे माइंड में आती है तुम्हारी चीजें? ये टोटल ये समझ लो, टोटल हमारे पास 3 चीजें यूज हो रही है ना। यहाँ पे 3 डबल इक्वल टू यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 3 चीजें यूज हो गई बेटा। अब क्यों चौथी घुसा रहे हो उसके अंदर? ये चौथी घुसा दी तुमने। 3 रखो बेटा, 3 बहुत होती है चीजें, बस 3 के आगे नहीं। ठीक है भाई, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास यहाँ तक चीजें हैं, सब कमेंट हो चुका है। बुक पे आता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में किसी को कोई इशू बेटा? कंपैरिजन ऑपरेटर्स किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो कर लेते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट है चैप्टर 10 पे, कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने क्या क्या देखा? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फॉल्स वैल्यू कि क्या 20 बराबर नहीं है 30 के, हमने ये भी देखा। फिर हमने देखा कि क्या 10 बराबर है 10 के, डबल इक्वल टू का यूज किया। फिर हमने ट्रिपल इक्वल का यूज किया, और हमने ये भी देखा व्हाट्स द कंपैरिजन इज ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू, कि क्यों हमारे पास दोनों में वैल्यू डिफरेंस आती हैं, दोनों में चेंज क्या है, हमने वो भी देखा। सही है भाई, समझ आई? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे इफ स्टेटमेंट में। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है माइंड में तो कर ले, देन हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। है किसी का कोई क्वेश्चन भाई? कोई मसला नहीं, कोई क्वेश्चन है बिला झिझक क्वेश्चन करें, कोई मसले की बात नहीं है। चाचू बंद कर दो, चाचू परेशान होगा, बोलने पता नहीं क्या बोल रहे हैं हम लोग, बहुत हार्ड बोल दिया आपने। चलो कोई मसला नहीं है। नहीं किसी का कोई क्वेश्चन? इफ स्टेटमेंट चलें भाई आगे, माइंड क्लियर है? पढ़ लें आगे, हैवी तो नहीं हो जाएगा, घुटनों में जोर नहीं आएगा ज्यादा। ओके, व्हाट इज इफ? अगर, अगर मगर, फिर के साथ अगर। अगर ये चीज हो तो आप ये चीज दिखाना, अगर बच्चा हो तो आप नहीं दिखाना। सर आपने लाइट्स खोल दी हैं, चलें कोई मसला नहीं। इफ मतलब अगर, अगर अनस बड़ा हो रिजवान से तो आपस में दोस्ती नहीं करना, खतरनाक है वो। ठीक है, अगर हमाद और रिजवान आपस में सेम है, अगर कंडीशंस लग रही हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर के बाद की सारी चीजें हैं, अगर हो तो ये करना, अगर ना हो तो ना करना, बस। तो इफ का काम आती है, सपोज यू कोड अ प्रॉम्प्ट दैट आस्क वेयर डज द पीपल पॉप लिव, इफ द यूजर आंसर करेक्टली यू डिस्प्ले एन अलर्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, दिस इज द कोड। कि अगर एक पॉप नाम का बंदा है, वो रहता होगा कहीं भी किसी भी शहर में, अगर वो आंसर आपका सही देता है तभी आप अलर्ट शो करवाना, वरना आप अलर्ट शो नहीं करवाना। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत आसान लफ्जों में समझा देता हूं कि यहाँ पे अब होगा चेक, स्टेटमेंट चेक होगी, कि मतलब आगे पुलिस वाले खड़े हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड है तभी आपको आगे जाने देंगे, अगर आप बच्चे हो तो बेटा इधर से ही वापस, आगे जाने की आपको इजाजत नहीं है। समझ आ गई बात? शनाख्ती कार्ड है आ जाओ, नहीं है तो घर चले जाओ, ये वाला सीन होगा। कर ले आराम से, यूज कर ले, कोई मसला यूज कर, वीडियो बना ले, थोड़ी सी क्लास में बैठा हूं बता दे, पढ़ रहा हूं इफ, कि अगर मैं ये करूंगा तो वीडियो बन जाएगी, नहीं करूंगा तो फिर वीडियो नहीं बनेगी।
मतलब चुल है ना हाथ में, समझा रहा हूं तो ये अहमियत की चीज नहीं है, फिर सर वो असाइनमेंट मुझसे नहीं हो रहा। यही तो मसला है हमारे स्टूडेंट का, सुनते नहीं है, समझते नहीं है, फोन लेके बैठ गए ढीठ। चलो यार स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इफ। भाई माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिएगा, मस्ती मजाक मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अयान मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, होल ओवर क्लास को कोई फोन यूज करता हुआ दिखा फौरन क्लास से बाहर खुद ही चले जाए, जरूरत नहीं है मुझे। इफ, अब इफ का यूज किस तरह किया जाएगा। जब मैंने इफ लिखा तो मुझे ये चीज पता चली कि मैं उसके अंदर कंडीशन बताऊंगा। इफ का यूज इसीलिए कर रहा हूं कि भाई आप इफ यूज कर रहे हैं तो आप कंडीशन डिफाइन करेंगे। क्या कंडीशन है? इफ यहां पे बताया गया है एक्स, कौन है, कोई बोल रहा है कुछ? नहीं बोल रहा कुछ भी। पहले तो मैंने क्या किया, यहां पे एक प्रॉम्प्ट ले लिया। प्रॉम्प्ट हम लेते हुए आ रहे हैं, लेट यूजर कंट्री एक तरीके से ले लेते हैं। यूजर की कंट्री क्या लिखे भाई? प्रॉम्प्ट ले रहे हैं ना हम, तो हम स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हैं फिर? हम प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। आप यार क्या कर रहे हो यार, अल्लाह हमारी चेयर सबसे ज्यादा स्मार्ट हो गई, बोल रहे बस कर दो भाई। ठीक है, और मैं इसको बोल रहा हूं यूजर। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगा रहा हूं। क्या कंडीशन लगा रहा हूं वो चेक करना जरा। अभी अगर मैं कंडीशन ना लगाऊं, ठीक है, और यूजर का कंट्री से मैं लॉक करवाना चाहूं, तब मेरे पास कोई कंडीशन लग रही है? यहाँ पे कोई कंडीशन मेरे पास नहीं लग रही, कोई चीज यूज भी नहीं हो रही। लेकिन मैं बोल रहा हूं भले आप कंसोल करवाओ, आप अच्छे बच्चे हो, आप प्रॉम्प्ट यूज करना चाहते हो करो, लेकिन मैं अब आपसे कंडीशन का खेल खेलना चाह रहा हूं कि यूजर जिस कंट्री में रहता है, क्या उस कंट्री का नाम कहीं पाकिस्तान तो नहीं? क्या यूजर जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री का नाम पाकिस्तान तो नहीं? अगर पाकिस्तान है तो फिर आप अलर्ट करवाना, मुबारक हो भाई मैं भी इसी सिटी का हूं, मुबारक हो भाई मैं भी इसी कंट्री का हूं, खुशी हुई तुम्हें देख के पॉप, तुम यहां के हो। ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, इस बात को समझिएगा लाजमी। क्या यूजर कंट्री, यही बात है यूजर कंट्री। अब यहां पे देखो सिंटैक्स समझना, प्रैक्टिस करना लाजमी है, वरना आपके लिए मसला होगा। मैंने यहां पे पाकिस्तान की वैल्यू स्ट्रिंग में क्यों लिखी है, कोई बताना चाहेगा? पाकिस्तान शो कहां पे हो? कंसोल में पाकिस्तान शो नहीं होगा। मेरी बात ये याद रखिए, ये मेरे पास हार्ड कोडेड वैल्यू सेफ है। मैं सजेस्ट कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यूजर क्या पाकिस्तान लिखेगा। अगर यूजर पाकिस्तान का है तभी मैं अलर्ट शो करवाऊंगा कि मुबारक हो भाई मैं भी इसी कंट्री का हूं। अगर वो अमेरिका का होगा तो मैं अलर्ट शो करवाऊंगा। और क्या अलर्ट शो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है भाई, पाकिस्तान का है तो मैं खुश होऊंगा कि पॉप मैं भी पाकिस्तान का हूं, तुमसे सीवीयू पे आना 3 टार्थन लूंगा क्योंकि लूटूंगा तुम्हें, मैं पाकिस्तानी हूं। ठीक है भाई, अब मैं जब आगे बढ़ता हूं समझना वापस से, यूजर कंट्री मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे पास वेरिएबल का नेम था यूजर कंट्री। मैं अपने यूजर की जो प्रॉम्प्ट था उसको कंपेयर कर रहा हूं अपने पाकिस्तान से। क्या यूजर पाकिस्तान का है तो अभी अलर्ट होना चाहिए, वरना नहीं। गॉट इट बॉयज? चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी यहाँ पे कंफ्यूजन मैं करता हूँ खत्म। प्रॉम्प्ट आया मेरे पास, मैंने आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दी, ना कोई अलर्ट चाहिए ना कुछ। यूजर ने बोला मैं यूएस का हूं भाई, निकलो, पाकिस्तान नहीं। अलर्ट मेरे पास शो नहीं हुआ, समझ आ रही है बेटा? अलर्ट मेरे पास शो नहीं हुआ, मेरे पास कंसोल में वैल्यू आ गई क्योंकि कंसोल में तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब वो मेरी कंट्री का तभी मैं थोड़ा खुश हूं, थोड़ा बल्ले बल्ले करूं और अलर्ट शो कराऊं। ठीक है, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, तो मुझे थोड़ी मस्ती हो रही है। अब मैं यहां पे आता हूं, अब मुझे आप ये बता दिएगा, क्या मैं लिखता हूं पाकिस्तान? क्या अब बल्ले बल्ले होना चाहिए, अब वो खुश होना चाहिए। पॉप के साथ कौन खुश हो रहा है? हमारी सारे क्लास वालों खुश हो रहे हैं पॉप के साथ। ये इसकी अलग ही दुनिया है, ये कभी खुश नहीं होता है, इसकी खुशी है ही नहीं। प्रोग्रामिंग जब से करना है ये पागल हो गया, ये बोलता है मैं खुशी नहीं रहता। ये बात रिप्ले क्लैपिंग हो जाए भाई। इसने यहाँ पे बोला कि सर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूं तो पाकिस्तान का पी यहाँ पे स्मॉल है और पाकिस्तान का पी यहाँ पे कैपिटल है।
हमारी जेएस इतनी स्मार्ट है और हमारी जेएस कैश सेंसिटिव है। क्या है भाई? कैश सेंसिटिव किसे बोलते हैं कि वो आपके हर वर्ड्स को कंपेयर करती है। क्या पी यहां पे कैपिटल तो नहीं है, यहां पे पी तो स्मॉल है। अगर मैं यहां पे ये करता हूं, ओके करता हूं, अलर्ट आया? नहीं आया, क्योंकि यहां पे पी कैपिटल था। मैं रिफ्रेश करता हूं, बल्ले बल्ले, मुबारक हो भाई, मैं भी इसी कंट्री का हूं, हम दोनों ही पाकिस्तानी। हाँ भाई, कौन है? उसको कोड दिखा देना अपना, बोला मेरा कोड देख के आ, पहले मेरी app.js की फाइल देख के आ, फिर कंट्री लिख। भाई अभी सिर्फ स्टेटमेंट समझाने के लिए बात की है। हाँ, मैं बताता हूँ, अभी सिर्फ स्टेटमेंट समझाने के लिए, अभी आगे नहीं भागो, गिर जाओगे। संभल जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ, वक्त के साथ साथ संभल जाए।